नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं सोनी कुमार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है कि पूजा में पंडाल नहीं लगेगा, जो भी है, और चुनाव भी इसमें हो रहा है। इसी विषय पर हम आइए बात करेंगे कि इनका कहना क्या है, इस पर क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। पत्रकार महोदय, इस विषय में मुझे यही कहना है कि आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो पहले समाज की आप जो है निचले पायदान पर सोचा कीजिए और क्या बुराइयां हैं उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। पत्रकारों का काम है आवाज़ उठाना, बुराई दूर करना पत्रकार की काम नहीं है। पत्रकार ये कर सकता है कि क्या बुराई है उसको समाज में उठा सकता है। परंतु जहाँ से आदेश जारी किया जाता है और यहाँ जो संविधान के अनुसार प्रदत्त जो हमारे तीन बिंदु जो है, तीन में सबसे बड़ी कमी जो है कार्यपालिका का है और वो कार्यपालिका जो है इस बिंदु पर अपना विचार प्रकट जो है सही तरीके से नहीं रखती है, जिसके कारण समाज में सिर्फ बुराइयां ही बुराई। आज जितने भी बातें समाज अनुकरण कर रहा है वो कारण है पत्रकार मीडिया उसको जो है छिपाकर बात को समाज में प्रकट करता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में ये जो मंदिरों पर रोक लगाया जा रहा है, पूजा ऐसे नहीं होगा, लेकिन चुनाव पर इसका कुछ प्रभाव, तो मैं तो समाज में इस बात को उठा रहा हूँ, नेताओं की राजनीति जो है उसको मैं उठा रहा हूँ। इस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, नेता का कोई जो है अपना चरित्र ही नहीं है, इसलिए वो जो बातें कारण है कि समाज डिपेंड कर जाती है हाँ इस बिंदु पर कि हमारे सरकार की योजना जो है, योजनाएं उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई जाती है और उन्हीं द्वारा जो है क्षेत्र में काम किया जाता है। परंतु इस बिंदु पर समाज जो सोचता है लेकिन समाज की सही जो सोच है वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता है। कहा गया कि भारत धर्म प्रधान देश है, तो धर्म की बात आती है तो कोरोना से लोग डर जाते हैं, और राजनीति की बात है तो क्या नेताओं से कोरोना डर रहा है? जी हाँ, यहीं पर सच और झूठ का परख होना चाहिए। इस सच और झूठ में क्या है, जितने छोट भैये नेता हैं जो नेताओं की बात को समाज में प्रकट करते हैं, रखते हैं, उनकी बातें जो है अब उन पर आप जो है कैसे जो है सुधार करवा सकते हैं, इसी बिंदु पर आप थोड़ा मनन कीजिए और ये जो है मैसेज जो संदेश है वहाँ तक पहुँचाने का कृपा करें। इस विषय पर आपने कुछ नहीं बोला कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव होगा, कितने % लोग वोटिंग के लिए जाएंगे या डरेंगे, इस विषय पर जानना चाहेंगे। इस बिंदु पर हकीकत में मेरा अपना जो है समझ है उसी के बारे में प्रकट करूँगा कि सच और झूठ को सच को कहाँ और झूठ को कहाँ। सच को एकदम तलवे के नीचे रखा जाता है और झूठ को जो है सर के ऊपर अपना लेकर, यहाँ पर नेताओं को खुद सोचना चाहिए कि कोरोना जो चर्चा इतना जोरों की कर रहे हैं, परंतु यहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र में इतना नासमझ लोग नहीं हैं कि जो आप कहते हैं वो समझते नहीं हैं, उसके बारे में पहले से ही समझदारी अपने दिल में रखे हुए हैं। परंतु आपके द्वारा कही हुई बातें को कागज़ पर प्रकट किया जाता है। हकीकत में आप अगर समाज में आएँ तो आज के समय में नेताओं की बात को कुछ ही भैया हैं जो छुट भैया हैं जो रखते हैं और वही जो है अमल करते हैं। कारण है कि जिस प्रकार नेता अपनी ही झोली भरने के चक्कर में रहते हैं, झूठ बोलकर कागज़ पर दर्शाकर, समाज के अंदर जो है वैसा प्रकट नहीं। अतः अब धीरे धीरे वो जागरूकता समझ आना शुरू हो गया है और आज की तारीख में मैं कहूँगा कि रिपब्लिक भारत का जो अर्नब
गोस्वामी है, वो जो बात कह रहा है, जितने यहाँ की जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है उनकी बातों को अमल कर रही है। अतः मैं यही अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं तो दूसरों के विचार को प्रकट नहीं कर सकता, अपना प्रकट कर रहा हूँ कि सच को सब समझते हैं और झूठ को भी समझते हैं। अतः इस रूप में जो है, तो आपके कहने का मतलब है कि ये सब नेताओं की राजनीति है और कोरोना को दबाया जा रहा है और उसमें चुनाव कराया जा रहा है, तो इससे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? परसेंटेज तो मेरा समझ से घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। चलिए हम अगले व्यक्ति से बात करेंगे कि इस कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है तो इससे लोग डर रहे हैं या निर्भीक होकर के मतदान करेंगे? देखिए, किसी भी समाज और व्यवस्था में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि अनुशासन है और जो निर्देश है कोरोना काल की, उन निर्देशों के यदि पालन किया जाए तो सब कुछ संभव है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न आपका था कि मंदिरों में पूजा पाठ या भीड़ भाड़ जुटाना, मंडप सजाना, मूर्ति लगाना, यदि अनुशासन है तो ये सब कुछ संभव है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, नेता लोगों की बात है, तो उसमें भी यदि अनुशासन है तो सब कुछ संभव है। तो क्या लगता है कि नेता लोग अनुशासित हो सकते हैं और पुजारी अनुशासित नहीं हो सकता है? देखिए, यह जो दुर्गा पूजा या बहुत करीब है, अभी तो यही नज़दीक में है, ऐसे परिस्थिति में जो निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना में दूरी बना करके रहें, वैसे तो हम लोग के यहाँ भी कोई कोरोना का कोई यहाँ अथी है ही नहीं है, कोई पेशेंटे नहीं है हम लोग यहाँ दूर दूर क्षेत्र तक, इसलिए हम लोग को तो उतना डर नहीं, लेकिन कहीं जाने पर ही डर होता है और हम अपने निर्देशों का पालन करते हैं कहीं अन्य जगहों पर जाते हैं तो। लेकिन जहाँ मंदिर है एक सीमित क्षेत्र में है, किसी गांव की जो पूजा फंक्शन है किसी सीमित क्षेत्र में है और उस सीमित क्षेत्र में यह संभव है जहाँ की कोरोना का कोई असर प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक नियम और कानून की बात है तो नियम कानून एक विशेष क्षेत्र को देख करके नहीं बनता है, पूरे भारत को, पूरे बिहार को देख करके सरकार ने बनाया है। और उसमें यह क्षेत्रीय जो शासन प्रणाली है, से क्षेत्रीय शासन प्रणाली इस चीज़ को देख करके इन सारी चीज़ों को अपनी निगरानी में करा सकती है और यह संभव है। और ये पूजा पाठ है, इससे हमारे मनोवृत्ति बदलती है, ये होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र विशेष को माने देखते हुए, और ये शासन जो व्यवस्था है वो क्षेत्र विशेष को देखते हुए इसको अलाउ करे कि हाँ यहाँ हो सकता है वहाँ नहीं हो सकता है। अब रह गई कि चुनाव जो होगा, वोटिंग होगा, तो उसमें जो समुदाय जुटता है वह किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र का नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। यदि उसमें निर्देशों का पालन नहीं किया गया, कोरोना का जो निर्देश है, तो उसमें संभवतः कोरोना बढ़ने की संभावना हो जाएगी और उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत तो होगी। क्या सरकार के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है? रैलियों में देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो उसके हाथ में शासन है, व्यवस्था है, सब कुछ है। सरकार तो जो करना चाहती है, चाहे विकास के क्षेत्र में या जो भी क्षेत्र है, सरकार अपना नियम कानून बना करके वो तो कर ही रही है, करेगी ही। और रह गया कि हम लोगों को समझना है कि हम जहाँ जा रहे हैं तो वैसे स्थिति में हम अपने निर्देशों का पालन करें जो सरकार के द्वारा निर्देश है। धन्यवाद। हम अगले व्यक्ति से बात करेंगे। चाचा, एगो बात बताई कि कोरोना काल में चुनाव हो रहल बा, तो एकरा में लोग वोट देवे जाई कि डेराई? डेराई, एमे डेराई। काहे?
काहे कि जब दुनिया में यह बात के चर्चा बा कि कोरोना चल बा, ये डर से भीड़ भाड़ में केहू जाइल चाहिए ना। तो रउआ हिसाब से तो पोलिंग के परसेंटेज कम हो जाई। कम हो जाए। तो रउरा हिसाब से एगो बात हम पूछल चाहतनी कि अबरी सरकार केकर बने जा रहल बा, केकरा के रउआ मुख्यमंत्री देखल चाहतनी? केकरा के कहा अब तो इनका क्या नाम है, नीतीश के चर्चा चलता। अब देखी के आवत है हमें। तो का नीतीश जी में रउआ का अच्छा लागता? अच्छा कौन चीज़ लगता है नीतीश जौन कोयले बड़न और तो कले ठीके कर ले बड़े, आगे के भगवान जानस का करी का धरी हैं। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे कि इस कोरोना काल में चुनाव यदि हो रहा है, सरकार के द्वारा मंदिरों में मस्जिदों में जो निर्देश जारी किया गया है कि भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए और नेता लोग जो है रैली कर रहे हैं, तो वहाँ भीड़ भाड़ को लेकर के ध्यान नहीं जा। अभी हम लोगों से बात किए तो पूरा मामला सामने यही आया कि नेताओं की जो राजनीति है, कुर्सी की राजनीति है, वो अपने लिए कोरोना को भी डरा सकते हैं, और जहां मंदिरों की बात आती है तो वहां नियम लगा दिया जाता है कि पूजा नहीं होगा, पूजा होगा तो मात्र पुजारी ही पूजा करेंगे। तो ये मैंने यहाँ लोगों ने बताया कि यह जो है सब नेताओं का चाल है, कुर्सी का राजनीति है, कोरोना नाम से किसी को कोई भय नहीं है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। सीने आजकल CM इंडिया TV से मैं अश्वनी कुमार पिंटू बड़हरा से, धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीने आजकल न्यूज। नमस्कार।